चलिए बच्चों, अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास में जो अरेंजमेंट दिख रहा है, इस अरेंजमेंट में एक इवैक्यूटेड ट्यूब है। ठीक है, इस इवैक्यूटेड ट्यूब में एक कैथोड है और एक एनोड है। इसको हमने हाई पोटेंशियल पे रखा है। ये जो कैथोड प्लेट है इसको हम एमिटर प्लेट कहते हैं, जो कि फोटो सेंसिटिव है। यहाँ पर एक लाइट सोर्स है। ठीक है, और जब इस लाइट सोर्स से एनर्जी या हम कहें कि फोटोन इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, अब इन फोटो इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम हमारी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है कि हम कलेक्टर प्लेट को, जो कि कलेक्टर प्लेट ए है, उसको हम कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल भी रख सकते हैं और पॉजिटिव पोटेंशियल भी। अब ये जो प्लेट ए है इसको हम कलेक्टर प्लेट कह रहे हैं। यहाँ पर जब फोटो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमें फोटो करंट मिलता है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन रिचिंग एट कलेक्टर प्लेट रिजल्ट्स फोटो करंट। अब हम यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें। इस सोर्स की कलेक्टर प्लेट से डिस्टेंस डी से दे रहे हैं। तो जब हम ये डिस्टेंस बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हम इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब इस कलेक्टर प्लेट पर आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस कम करते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है, और ये जो डिस्टेंस है अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी घटती है। अब इंटेंसिटी किस तरह से चेंज हो रही है वो डिपेंड करता है कि आपके पास में सोर्स क्या है। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, और अगर ये लाइन सोर्स होगा देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अभी यहाँ पर हमारे पास में एक प्लेट टाइप प्लेट है जिसको हम विंडो कह रहे हैं, और ये क्वार्ट्ज विंडो है। हम अलग अलग कलर की प्लेट्स यहाँ पे लगा के अलग अलग कलर्स, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे अरेंजमेंट में हम सोर्स की डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके इंटेंसिटी में चेंज लाते हैं, और इस विंडो पर जो क्वार्ट्ज प्लेट लगा हुआ है उसके कलर को चेंज कर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे वापस एक बार देख लें, एमिटर प्लेट जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल की है जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, कलेक्टर प्लेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे हैं, और विंडो जिससे हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? हम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का फोटो करंट पे इफेक्ट देखेंगे। उसके अलावा फोटो करंट किस तरह से चेंज होती है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, और नेचर ऑफ मटेरियल के साथ। इस पूरे चैप्टर में जब भी इंसिडेंट रेडिएशन की बात आए, दो चीज़ें उससे डिफाइन होती हैं, एक है इंटेंसिटी और एक है फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी का मतलब टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या समझने के लिए बात करें कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम बढ़ाना, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी से, तो E इक्वल टू एच न्यू। और यहाँ पर एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी नहीं है, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ा, टोटल इंसिडेंट एनर्जी भी बढ़ी, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रहते हैं। अब बात करें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आने वाले
फोटॉन्स बढ़ाना, ठीक है। तो कलेक्टर प्लेट को हमने एक डिफाइनाइट पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया सो दैट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम कैथोड या एमिटर प्लेट कैन गेट एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स ए। और इसके लिए हमने क्या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रखी और फिक्स रखा। इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी को कैसे चेंज किया जाता है? डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ी मतलब आने वाले फोटॉन्स बढ़े। अब आने वाले फोटॉन्स बढ़ेंगे तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़े इसका मतलब कलेक्टर प्लेट पर यूनिट टाइम पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े। तो जो फोटो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंटेंसिटी फिक्स रख रहे हैं। इंटेंसिटी का मतलब कलेक्टर पे आने वाला नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी फिक्स रखा है, इसका मतलब हम डिस्टेंस फिक्स रख रहे हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी I1 है और मान लीजिए फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी अप्लाई नहीं किया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा, तो फोटो करंट का तो सवाल ही नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखी, ठीक है, और पोटेंशियल 0 रखा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा लेकिन फोटो करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स में इतना एनर्जी ही नहीं होगा कि वो पहुंच पाए कलेक्टर प्लेट तक, क्योंकि आने वाले फोटोन की एनर्जी हमने उतनी ही रखी कि वो वर्क फंक्शन को सेटिस्फाई कर पाए। अब इंटेंसिटी वही रखा जा रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस अब भी 0 है। अब आने वाले फोटोन की एनर्जी बेटा वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही। अब चूंकि समझें आने वाले फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी, और हो सकता है कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक पहुंच भी जाए। अब हमने इंटेंसिटी को I1 रखा जो फिक्स रखेंगे, फ्रीक्वेंसी ν1 है और पोटेंशियल अब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले निकलने वाले सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन तो नहीं पहुँचे थे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अब भी हो रहा है। अब पोटेंशियल बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ा, फोटो करंट बढ़ा मतलब कलेक्टर प्लेट पर यूनिट टाइम में पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रीचिंग एट एनोड इंक्रीजेस। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जैसे मान लीजिए जितने फोटो इलेक्ट्रॉन सी से निकल रहे थे वो सारे के सारे पहुंच गए, तो हमारे पास फोटो करंट सैचुरेट हो जाएगा। और अब अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, मतलब फोटो करंट कांस्टेंट हो गया। इसको सैचुरेट फोटो करंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने फोटो इलेक्ट्रॉन सी से निकल रहे थे सारे के सारे ए पर पहुंच गए। तो इफ वी फर्दर इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए देयर विल बी नो फर्दर इंक्रीज इन फोटो करंट। अब समझिएगा, एट द स्टेज ऑफ सैचुरेटेड फोटो करंट, ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है बेटा? हर फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, ठीक है, लेकिन नंबर तो उतने के उतने रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आने वाले फोटोन बढ़े तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और एज अ रिजल्ट पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए। तो अब समझें, अब हम सैचुरेटेड फोटो करंट फर्स्ट जो कि ν1 फ्रीक्वेंसी और I1 इंटेंसिटी पर था, अब एट IP01 हमने
जितने भी ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम कैथोड आर रीचिंग एट एनोड, उस समय हमने एनोड को किसी भी तरह से नेगेटिव पोटेंशियल पे रख दिया। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के यहां पर आ रहा था उसको इस नेगेटिव पोटेंशियल से रिपल्सन होगा, ठीक है। तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपोजिंग। तो पोटेंशियल ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी इज नेगेटिव, तो फोटो करंट जो है सैचुरेट से कम हो गया, तो कुछ लेस एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन रुक गए। अब अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो फोटो करंट और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से और फोटो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पर फोटो करंट जीरो हो जाएगी, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। तो वो मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर फोटो करंट जीरो हो जाती है उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम एक बार डिफाइन कर लें। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ भाई, एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है, जहां पर फोटो करंट रुक जाए, मतलब वो सबसे एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, ठीक है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रुके थे। क्यों नहीं रुके अभी समझते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EV नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में आ गई, ये हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ क्यों नहीं रुके। तो देखिए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वर्क फंक्शन के लिए, हमने एक डायग्राम समझा था कि सभी फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती। जो फोटो इलेक्ट्रॉन सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट में होता है वो बाहर निकलते समय सबसे कम एनर्जी रखेगा। तो जैसे ही हमने प्लेट ए को नेगेटिव पोटेंशियल रखा तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन रुकेगा जो सबसे इनर मोस्ट था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। जब तक आप इस पूरे को एक दो बार आराम से रीड करें। राधे राधे।